Hello, good morning everyone. My name is Vinny Kumar. This is my first video and I'm going to tell you about how to clear NYKS interview. Please don't be confused. I will give you a very deep information regarding this job and this profile, and I will give you a tips to how to clear interview of NYKS exam. So first of all, I would like to congratulate to all the candidates who are shortlisted in DYC and ACT or MTS. So wish you a very best of luck for your career, for your bright future. So मैं ये वीडियो को हिंदी में बनाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों को इनमें प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो वो कैसे मेरी वीडियो को समझे। तो मैं किसी को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ और मैं वीडियो को हिंदी में और शॉर्ट में जितना हो सकता है मैं उसमें बनाना चाहूँगा, और जितना हो सके मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ग्रैब की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहूँगा। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है ये वीडियो उन सब तक पहुंचाया जाए ताकि वो सब अपना इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सके, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू। तो मैं पूरी नॉलेज दूंगा तुम्हें कि कैसे आप NYKS के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, और प्लस में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन। प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, प्लीज वॉच टिल एंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट नेहरू युवा केंद्र संगठन। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुई थी। पहले इसका नाम था नेहरू युवा केंद्र, बाद में 1987 में इसका नाम पड़ा नेहरू युवा केंद्र संगठन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले क्या काम करता था नेहरू युवा केंद्र संगठन। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन पहले काम करता था, ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करता था, स्पोर्ट्स की देखरेख करता था कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होना है, किस सिटी में होना है, उस टूर्नामेंट का स्लोगन क्या होगा, और ये सबको अवेयर करने के लिए होता था। ठीक है, इसका काम पहले ये हुआ करता था। अब जो काम है ये क्या है, ये गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। अब ये गवर्नमेंट के अंडर ही आती है ये डिपार्टमेंट, और इसका जो काम है ये है अब जैसे डिजिटलाइजेशन आया, मेक इन इंडिया आया, इन सबको प्रमोट करना और लोगों को अवेयर करना और एनजीओ के साथ काम करना। अब ये एनजीओ के साथ काम करता है। ठीक है, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन का मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि इसका रियल में क्या काम होता है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट जॉब प्रोफाइल डीवाईसी और एसीटी। डीवाईसी मींस डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। इसका काम जो होता है वो होता है एनजीओ को प्रमोट करना, और जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि जो एनुअल प्लान्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना, इन सब की जो एनुअल रिपोर्ट आती है, इनका एनुअल प्लान आता है, इन सबको काम के लिए आगे करना। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की जो नीचे काम करते हैं, जो क्लर्क होते हैं, जो उसके भी नीचे होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि सारे एनजीओ का डाटा कलेक्ट करके उन तक पहुंचाया जाए, और जितनी स्कीम्स जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो जितनी भी स्कीम्स है इन सबको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है। अब बात करते हैं एसीटी की। एसीटी मींस अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जो इसका काम होता है कि जो क्लर्क का काम होता है टू मेंटेन अकाउंट्स, ये इन सब चीज़ों का काम होता है। फाइल वर्क्स होता है, डाटा अपलोड करना होता है, ये सब चीज़ों का काम होता है एसीटी का। अब बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस में काफ़ी लोग सोचते हैं कि इनका काम होता है सिर्फ पानी पिलाना, फाइल इधर से उधर पहुँचाना। हाँ, इनका काम ये होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, अगर आप एमए कर रखी है आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो वो आपको फाइल वर्क देंगे, आपको कुछ ऐसा काम देंगे ताकि जो आपके लिए सूटेबल हो। ऐसा काम नहीं देंगे कि आपको पोछा मारना पड़े, आपने एमए कर रखी है और आपको ऐसा काम नहीं देंगे कि वो आपने एमए कर रखी है और आप पोछा मार रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन दे जस्ट प्रोवाइड योर वर्क, सिंपल एज दिस। आपको समझ आया? मैंने बताया डीवाईसी, एसीटी और एमटीएस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ टू क्लियर योर इंटरव्यू इन NYKS। आई विल गिव यू टिप्स टू हाउ टू क्लियर योर इंटरव्यू। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अपने साथ पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, ताकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ आप उसको नोट करते रहिए। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू की टिप्स बता रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। तो पहली टिप नंबर 1, आपकी ग्रूमिंग। मीन्स कभी भी आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सूट पहन के जाएं, जो ठीक है,
और टाई वगैरह लगा के जाएं, आप पूरे प्रोफेशनल बन के जाएं, ठीक है। बी प्रोफेशनल, आपको एकदम प्रोफेशनल लगना है। सेकंड पॉइंट है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स इस फाइल के अंदर कैरी कीजिए। ये जो फाइल है, ये जिप वाली फाइल है, इस फाइल के अंदर आप ऐसी फाइल परचेज कीजिए और ऐसी फाइल के अंदर आप अपने सारे टेस्टिमोनियल्स यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए, ताकि वो आपको इंटरव्यू के वक्त अगर आपसे पूछें कि आपका आधार कार्ड दिखाइए तो आप टाइम पे दिखा पाएं। और आपके पास अगर अच्छी फाइल होगी, आपने अच्छे से कैरी किया होगा, तो एक अच्छा गुड इंप्रेशन जाता है उनकी तरफ कि हाँ कि आप में प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं। तो इस चीज़ का आप खासतौर से ध्यान रखें। एक अपना ग्रूमिंग यानी कि आप अच्छे से, आपके शू पॉलिश्ड हो, आपने सूट पहन रखा हो, अगर आपके पास सूट नहीं है तो आपने फॉर्मल शर्ट पहन रखी हो विद प्रेस्ड, और आपने पॉलिश्ड शूज़ पहन रखे हो, ठीक है, तो ताकि आप एकदम प्रोफेशनल लगो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपका रिज्यूमे, आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कीजिए अच्छे से आपका रिज्यूमे बनाएं, ताकि वो 1 और 2 पेज का रिज्यूम बनाएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यूज़ का मतलब यही होता है कि आपने रिज्यूम आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि आप उनको रिज्यूम दें तो आपकी उनमें सारी क्वालिफिकेशन, आपकी सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर मेंशन हो, आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ उसके अंदर मेंशन हो। तो इसलिए अपना रिज्यूम भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि वो मांगे या ना मांगे बात अलग है, लेकिन आपको पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि आपने अगर पेपर क्लियर किया है तो आपको पूरा 100% तैयार रहना है अगर आपको ये जॉब चाहिए तो लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि आप जॉब ये लेके ही रहेंगे, क्योंकि आपने अगर अपना 100% रिटन टेस्ट में दिया है तो आप अपना 100% इंटरव्यू के अंदर भी देंगे। तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट एंड जस्ट बी फोकस ऑन योर इंटरव्यू, हाउ टू क्लियर इंटरव्यू। इंटरव्यू इज नॉट वेरी डिफिकल्ट गेम, इंटरव्यू इज अ वेरी इजी गेम। सो जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड क्रैक योर इंटरव्यू। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू हाउ टू क्लियर योर इंटरव्यू। जो कि क्वेश्चंस आपसे वो पूछेंगे आपके इंटरव्यूज के अंदर, तो वो मैं क्वेश्चंस अब मैं आपको बताने वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चंस जो आपसे पूछ सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं योर इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका परिचय। तो आपको अपना परिचय अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आपके बारे में उनको बताना है आपको। तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो आपसे पूछे प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर वो आपसे हिंदी में बोले कि अपना परिचय दें, तो आप एकदम चुप हो जाएं। तो आपको चुप नहीं होना है, क्योंकि इन सब चीज़ों के मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। क्योंकि आपको यहाँ पर अपना 100% देना है, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए पूरे प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, योर इंट्रोडक्शन, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज जॉब प्रोफाइल। आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप डीवाईसी के लिए क्लियर हुए हैं तो आपको डीवाईसी का काम पता होना चाहिए। वैसे मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, लेकिन आप फिर भी उसको और डीप में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, आप विकीपीडिया खोल सकते हैं, उनके और अच्छे से काम जान सकते हैं, ठीक है। इसकी कब स्थापना हुई थी, ये पोस्ट कब आई थी, और अच्छा, क्योंकि जितना आपको पता होगा उतना आप लोगों कि हाँ यू आर वेरी पैशनेट टू वर्क इन NYKS, और आप वेरी पैशनेट हो आप इस जॉब के लिए, तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है इस चीज के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो होगा उनका, वो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। आप इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल करना है, ठीक है। गूगल करके आपको उस वक्त गूगल नहीं करना है, आपको पहले ही प्रिपेयर करना है, पहले ही गूगल कर लेना है। आपको पूरा कंपनी के बारे में या डिपार्टमेंट के बारे में आपको पूरा जान लेना है, ठीक है, कि कंपनी क्या करती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका स्लोगन क्या है, इसका आइकन क्या है, किसके लिए काम करती है, कौन सी कंपनी इसके साथ टाई अप है इसका। आपको सारी इंफॉर्मेशन पूरी ग्रैब कर लेनी है और अपने दिमाग में बिठा लेनी है। क्योंकि इंटरव्यू अगर मान लो इसका 15 दिन बाद भी होता है, और आप डेली अगर 3-3 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने 13-14 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो आप 13-14 क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिएगा और आप वैसे अपना सारे क्वेश्चन अपने प्रिपेयर कर लें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं इनसे बाहर शायद कुछ ना आए, क्योंकि ये गवर्नमेंट है और काफ़ी जो लोग हैं इनको नहीं पता होगा कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। तो मैं इसलिए आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। और अभी रात के 1 बज रहे हैं, और रात को 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि यस यू कैन। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, डिड यू गिव एनी अदर एग्जाम बिफोर NYKS एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। क्या आपने NYKS से पहले कोई एग्जाम दिया है और उसका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ना अगर आपने एग्जाम दिया है
तो आपको बी ऑनेस्ट बताना उनको कि सर मैंने ऐसा एग्जाम दिया है, या फिर आपने नहीं दिया तो आप सीधा सिंपल बोलिए नो सर आई डिड नॉट अपीयर फॉर दैट एग्जाम, और मैंने एग्जाम नहीं दिया है, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू से। तो जो 5वां क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज योर एग्जाम एक्सपीरियंस इन NYKS। आपका NYKS का एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि आपका एक्सपीरियंस जो भी रहा वो आपको अच्छे से उनको मेंशन करना है। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू को अगर अच्छे से इंग्लिश में और हिंदी में मिक्सअप करके अच्छे से देंगे और इंटरव्यू को एकदम इम्प्रेस कर देंगे तो आपकी जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जरूर आएंगे। ठीक है, अगर आप पूरा हिंदी में देते हैं तो अगर हिंदी में भी अच्छे से दे रहे हैं, आपको नॉलेज अच्छी है, तब भी आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, पूरे चांस है, 100% चांस है कि आपके लिए ही जॉब है वो। और जो 6th क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन ये है कि डिड यू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया है या काम किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस जगह। 7th क्वेश्चन जो है वो 7th क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, यानी कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है। मैं अपने साथ में कॉपी लेके बैठा हूँ ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, और इसलिए मैं आपको सब चीज़ अच्छे से बता सकूँ। 8th क्वेश्चन जो होगा वो होगा डिड यू वर्क फॉर NGOs, क्योंकि ये जो कंपनी है, जो ये डिपार्टमेंट है, ये NGOs के साथ काम करता है, तो आपको NGOs के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू के टाइम कि आपको क्या NGOs के बारे में पता है कि NGOs क्या काम करते हैं। तो उस वक्त आप चुप ना होने से अच्छा है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानें ताकि आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। 9th क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द वर्क, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ NGOs। ठीक है, तो आपको ड्यूटीज और उसके क्या काम होते हैं और NGO क्या है क्या नहीं है, उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, NGO का मेन हेडक्वार्टर कौन सा है, पहला NGO कौन सा था, किसके टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुआ था, ऐसी इंफॉर्मेशन आप पूरी अच्छे से ग्रैब कर लीजिए। 10th क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड व्हाई। ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपसे कोई अगर पूछेगा व्हाट आर योर हॉबीज तो आप सीधा ये बोलेंगे सिंगिंग डांसिंग, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है, आपको अपनी हॉबीज ऐसे बतानी है जो कि जॉब से रिलेशन हो, उसका जॉब से रिलेशन हो। यानी कि जैसे अगर मैं टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी जो हॉबीज है वो टीचिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि जैसे आई लव टीचिंग। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इस टाइप से आपको हॉबीज अपनी प्रिपेयर करनी है ताकि वो आप उसको रिलेट कर सको अच्छे से। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट यू थिंक अबाउट स्पोर्ट्स, कि आप स्पोर्ट्स के बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं आप स्पोर्ट्स के बारे में, ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द वर्क ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, क्योंकि वो अपनी कंपनी से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि जो कंपनी का जो नाम है NYKS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट क्या करता है और ये डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। तो आपको अच्छे से पूरा प्रिपेयर करना है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको कैसे कैसे इसका प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप कि आप ये वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं, और ये वीडियो को हो सके तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और इसको जरूरी नहीं कि आप लाइक करें या फिर आप सब्सक्राइब करें, मुझे उस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। मुझे मैटर ये करता है कि इस वीडियो से सबको हेल्प हो, क्योंकि इस वीडियो मैंने दो दिन के लिए मेहनत की है इस वीडियो पे, और आपको पता है रात को 1 बज रहा है और रात को मैं 1 बजे में इस वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू गाइस। और मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सका मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है इसके अंदर, और अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अगर आपका कुछ डाउट है तो कुछ आपका कुछ छूट जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं हर किसी को 1 बाय 1 रिप्लाई ज़रूर दूंगा, इसकी कोई इशू नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर मेरे पास 1000 कमेंट है तो मैं नहीं रिप्लाई दूंगा, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। हाँ, अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं उनकी पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई लगता है कि यार ये पॉइंट छूट गया और सबका वही डाउट है, तो मैं उस डाउट के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके 1-2 दिन बाद या फिर अगले दिन, जैसे भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अपना प्लीज़ जो है प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और ये वीडियो उन सब तक जरूर पहुंचाइए जो कि अभी हेल्पलेस हो रखे हैं, जिनको भी पता नहीं है कि यार हम क्या करें। क्लियर तो हो गया लेकिन अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर हो, तो ये वीडियो उन सब के लिए मैंने इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जो कि सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू।